हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज जो है आयोग द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो है एक विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है। विज्ञापन है पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2023 और ये जो वैकेंसी है ये ग्रेड 2 की यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे जो है विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है वो है 12 अक्टूबर 2023 यानी आज की डेट में, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 2 नवंबर 2023 को। आवेदन शुल्क जो है 2 नवंबर 2023 को यहाँ पे है। अभ्यर्थी अपने ये सभी के लिए रहता है। अगला देख लीजिए कि अभ्यर्थी और सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है दिनांक 2 नवंबर 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हता घोषित करते हो। यह अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि, रिजल्ट डिक्लेयर डेट वह मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि, मार्कशीट इशूइंग हो। तो आपका जो है यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई हो तो वो आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए। बाकी यहाँ पे अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को भलीभांति आवेदन पत्र को स्वीकार किए जाएंगे इस तरह से पढ़ के, और उनको सही सही भरे, उसी को यहाँ पे नहीं तो क्या अपूर्ण आपका माना जाएगा। यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि जो है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी की प्रविष्टियों और संशोधन के लिए जो है एडिट करेक्शन यहाँ पे खोला जाएगा। एक बार जो है लिंक यहाँ पे खोला जाएगा। तो ये आज की डेट में जो है पेपर जब फॉर्म भरा जाता है उसके 5 या 10 दिन बाद जो है यहाँ पे लिंक एक्टिवेट एडिट करेक्शन के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पे दिया गया है कि जो आप पेमेंट है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों से कर सकते हैं या यूपीआई से किसी भी प्रकार से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भरता है और पेमेंट नहीं करता है तो उसका जो फॉर्म है वो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला यहाँ पे ये देख लीजिए, प्रिंट को अपने पास रख देना जब आप पूरा फॉर्म भरेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आगे देख लीजिएगा, अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है मेल या SMS माध्यम से के द्वारा प्रेषित की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी ही आवेदन पत्र में भरें। तो ये आपको यहाँ पे जो है सही ईमेल आईडी और आपको जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि आयोग जो है इसमें अगर आपका करेक्शन है, करेक्शन विंडो के लिए भी उसमें मैसेज कर दे रहा है कि आपको जो है आपका फॉर्म जो है आप करेक्शन कर सकते हैं, या आपका जो बाद में एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड के लिए भी यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सभी चीज़ आपको भली भांति देखना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करे बल्कि उससे पहले ही अपना आवेदन सुनिश्चित कर ले। अगला है प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंकों की प्रतिशत जो होगा विज्ञापन प्रतिशत, तो ये तो सब उसमें रहता है। आगे हम देख लेते हैं, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय की गणना के आधार पर निर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य होना चाहिए, अर्थात 1 अप्रैल 2023 से पूर्व तिथि का निर्गत ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका 1 अप्रैल 2023 से पहले का है और वो मान्य, तो आपका वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपका क्या होना चाहिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय गणना के आधार पर निर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 से तो मान्य होना चाहिए, अर्थात 1 अप्रैल 2023 से पूर्व तिथि का निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की वैकेंसी है और रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे रिक्तियों की का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो ग्रेड 2 की है, कुल संख्या कुल पद यहाँ पे 91 है और रिक्तियों की संख्या क्या है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे जो टोटल पद है वो कितने 91 है। इसमें जो अनारक्षित के लिए यानी जनरल के लिए 44, अनुसूचित जाति के लिए 30, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 8 है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं उत्तराखंड शासन समाज कल्याण अनुभाग 2 के अनुसार यहाँ पे दिया गया है कि जो अनुसार उक्त दिव्यांगता की उपश्रेणी OA ये हेतु चिन्हांकित है, उक्त विज्ञान जन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं और अतिरिक्त दिव्यांगजन की उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी यहाँ पे दिया गया है कि जो भी व्यक्ति जो भी यहाँ पे क्या है दिव्यांगजन जो उपश्रेणी है उनके लिए जो है सापेक्ष खुली प्रतियोगिता माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त तो कहा गया है कि जो अन्य उपश्रेणियां होंगे उनसे अभ्यर्थियों का जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। वेतनमान देख लेते हैं, वेतनमान यहाँ पे लेवल 10 की है
56,100 से 1,77,500 यहाँ पे वेतन है। पद का स्वरूप समूह राजपत्रित होगा, अंशदायी और पेंशन युक्त होगी। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन BVSC एंड HHAH में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था उसके समक्ष। तो ये आपका जिसके पास भी जो है ये शैक्षिक अर्हता जो है वो लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे उत्तराखंड पशु चिकित्सा परीक्षा में सम्यक रूप से पंजीकृत हो। बाकी अन्य बातें हैं कि पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या कोई उच्च अर्हता प्राप्त की हो। आयु सीमा यहाँ पे जो है 21 से 42 रखी गई है और 1 जुलाई 2023 को यहाँ पे आयु की गणना यहाँ पे की जाएगी। अधिकतम सीमा छूटा जो यहाँ पे सभी के लिए रहती है। यहाँ पे बाकी क्या है अभ्यर्थी ये चीज़ें आप बाकी इसमें जो भी ये चीज़ें दी गई हैं ये मैं PDF जो है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये PDF देख सकते हैं। बाकी अगर आप जो भी नई अपडेट है उनके लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये PDF काफ़ी लंबी PDF है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें जो है यहाँ पे अब आ जाते हैं हम उसके बाद आ जाते हैं आवेदन शुल्क। कितना यहाँ पे आवेदन शुल्क है? तो यहाँ पे 172.30। अनारक्षित के लिए जो है 150 आपका आवेदन शुल्क लगेगा, 22.30 आपका प्रोसेसिंग यानी टैक्स लगेगा और 172। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यही है। अनुसूचित जाति 82 है और EWS के लिए भी 172 है। दिव्यांग के लिए केवल आपको कोई शुल्क यहाँ पे है नहीं, लेकिन आपको टैक्स देना होगा 22.30। कोई अगर यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में स्वैच्छिक राज्य गृह में निवास बच्चों के लिए कोई यहाँ पे शुल्क नहीं है, तो आप ये देख लीजिएगा। दिव्यांगता उपश्रेणी के अभ्यर्थियों तो आवेदन शुल्क में छूट अनुमान्य होगी, किंतु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 22.30 रुपये आपको पे करना होगा। बाकी यहाँ पे सभी के लिए दिया गया है। उसके बाद जो परीक्षा होगी किस तरह से होगी यहाँ पे दिया गया है, आगे हम इसे देख लेते हैं। तो ये PDF है, ये PDF आप देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और अगर आपको ये जानकारी थोड़ा भी सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।